नमस्कार दोस्तों एवं सम्मानित नागरिकों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यह एक प्रयास है भारत के गौरवशाली इतिहास, ज्ञान और उस कालखंड के उन्नत समाज को दर्शाने का। और आज की कहानी में एक मशहूर महिला किरदार है जिनका नाम था गार्गी, और जो ईसा से 6 शताब्दी पूर्व की हैं। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू द वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के ऊपर है ये। दोस्तों, इस वीडियो का पर्पज़ है भारत की एंशिएंट वुमन फिलोसफर्स की ग्लोरी को याद करना। ये बात आज से लगभग 2,500-3 हज़ार साल पहले की बातें हैं। आप आगे देखेंगे कि महिलाएं कितनी आगे थीं ज्ञान में, एंड स्पेसिफिकली the ancient female philosophers of India. Some of them are Lopmudra, Ghosha, Maitreyi, Ambharini, Vishwara, Sikta, and the most famous was Gargi, of course. अब why that I will explain you, क्यों ऐसा था, गार्गी क्यों इतनी मशहूर थी, ये मैं अब आपको बताऊंगा। These women were called as ब्रह्मवादिनी। इन्हें ब्रह्मवादिनी का टाइटल मिला था। ब्रह्मवादिनी जो है वो एक ऐसे महिलाओं को दिया जाता था टाइटल जो ब्रह्म उपासना में अपना ज़्यादातर समय लगाती थीं, वेदों के अध्ययन में वो गहराई से लिप्त रहती थीं, इसलिए उन्हें ब्रह्मवादिनी, और उनके अंदर ज्ञान भी बहुत आ जाता था, तो उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। You must have heard about famous गार्गी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप सभी ने सुना होगा गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज एक महिला कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा मशहूर कॉलेज है। ये कॉलेज जो है वो 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये गार्गी के ही नाम पे इस्टेब्लिश किया गया था। जो ये 7वीं शताब्दी की ये फिलोसफर्स थी। तो इनका नाम था बेसिकली गार्गी वाचक नवी। वाचक नवी जो टाइटल है वो इनके पिता से आया, क्योंकि इनके पिता का नाम टाइटल था वाचक नू, और गार्गी इसलिए क्योंकि गार्गी जो है ये गर्ग वंश से आती थी, इसलिए इनका नाम गार्गी पड़ा। उनका जन्म मिथिला में हुआ था, और मिथिला जो है वो विदेह क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। आज की तारीख में अगर हम उसको समझें तो वो बिहार का भागलपुर या दरभंगा हो सकता है। राजा जनक ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। अब राजसूय यज्ञ एक वैदिक यज्ञ होता है जिसे कोई राजा सम्राट बनने के लिए करता था। एक बार से सम्राट मतलब राजाओं का भी राजा, एक प्रकार से मैसेजिंग करी जाती थी कि यह राजा सम्राट बनने के योग्य है, वो इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना समृद्ध हो गया है कि वो अब सम्राट बनने के योग्य है। ये यज्ञ जो है एक लंबी अवधि तक चलता था। इस यज्ञ में सभी ऋषि, वैदिक स्कॉलर्स, तमाम जो ब्राह्मण्स होते थे, जो लर्नेड लोग होते थे, उनको दूर दूर से निमंत्रित किया जाता था, और इसमें भी बुलाया गया। अब राजा जनक ने एट दैट टाइम अनाउंस किया था कि जो इसमें विजयी होगा शास्त्रार्थ में, जो भी ज्ञानी जनों के इस शास्त्रार्थ के अंदर जीतेगा, उसको 1000 गायें दी जाएंगी, और हर एक के सींग पे 10 ग्राम सोने का के सिक्के लगे रहेंगे। अच्छा, उस ज़माने में सोना, क्या बोलते हैं, गायें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी, इक्विवेलेंट टू आज के प्रॉपर्टी। आज प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता है, उस ज़माने में गायें, जिनको कि गोधन बोला जाता था, ये माना जाता था कि जिसके आश्रम में जितनी गायें हैं, जिसके राज्य में जितनी गायें हैं, वो उतना समृद्धशाली है। तो ये प्लानिंग थी उनकी, राजा जनक की। अब इस सभा में नेचुरली महर्षि
याज्ञवल्क्य को भी सादर आमंत्रित किया गया और वे उपस्थित हुए, जो कि सबसे ज्ञानी उस समय माने जाते थे। अब बात ये हुई कि याज्ञवल्क्य वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द डिबेट so that he ordered his assistant and disciple समश्रवा। उन्होंने अपने एक शिष्य को जिसका नाम था समश्रवा, उसको बोला कि भाई ये सारी गायें आप आश्रम में लेते जाओ। ऑब्वियसली ये सुन करके सभी जितने भी प्रतिभागी थे वो सब चौंक गए। हाँ, वो इस बात से बड़े सख्ते में आ गए और जाहिर है कि वो बड़े नाखुश थे कि भाई ये जो है ये इस तरह से महर्षि ये गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से जो है ये काउस को ले जा रहे हैं। अब लेकिन इतनी बात मन में सबके आ रही थी, पर कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि महर्षि के सामने खड़ा होकर के उनको चैलेंज करता। फिर भी आठ स्कॉलर्स तैयार हुए याज्ञवल्क्य को चैलेंज करने के लिए, महर्षि याज्ञवल्क्य को चैलेंज करने के लिए। तो उनमें से कुछ एक के नाम हैं, जैसे अस्वाला है। अस्वाला जो है किंग जनक के यहाँ पर वो थे, प्रीस्ट थे। अर्थभागा है, भुज्यु है, उशास्ता है, उद्दालका है और गार्गी भी थी उनमें से एक। अब जाहिर है कि उस ज़माने में संस्कृत चलती थी तो नाम भी उसी प्रकार के होते थे। तो खैर, अब आप कल्पना कीजिए कि उस तरीके से आते और सभी लोग महर्षि के साथ शास्त्रार्थ करते थे। कठिन से कठिन सवाल, कठिन से कठिन टॉपिक्स पर चर्चा करते थे, लेकिन सबको सहजता के साथ जो है वो महर्षि जवाब देते चले गए। अब बारी आई ऋषि गार्गी की। तो गार्गी ने जो है, आपको पता ही है, गार्गी ने भी महर्षि से सवाल पूछने शुरू किए। इसमें लोक परलोक और आत्मा की अमरता, इस तरह के सवाल जो कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता, ना आज सोच सकता है, उस ज़माने में तो खैर अलग ही बात थी। तो वो इस स्तर पे जा कर के सवाल करने लग गए। याज्ञवल्क्य उसके भी जब सवालों के जवाब बड़ी सहजता से देते चले गए। फिर उसके बाद वो ब्रह्मांड के स्तर पे आ गई, ब्रह्मांड के ताने बाने पर आ गई। ब्रह्मांड के ताने बाने का मतलब ये हुआ कि जो आज की तारीख में एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है फोर्थ डायमेंशन की, जिसे कहते हैं कि ये स्पेस एंड टाइम है। तो गार्गी ने इस तरह का सवाल करना शुरू कर दिया था उनके साथ। अब महर्षि थोड़ा सा इरिटेट होने लगे, क्योंकि गार्गी उन्हीं के जवाबों में से सवाल पूछती थी। तो उन्होंने फाइनली ये कहा कि ओ गार्गी, डू नॉट प्रोसीड फर्दर एज यू विल लूज। आज की यंग लड़कियों, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और वो लोग भी जो है वो अपने नॉलेज को इस फील्ड में आ सकती हैं, फ़िलासफ़र बन सकती हैं, और आज हो भी रहा है ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, हमेशा ये इंस्पिरेशन गार्गी बनी रहेगी। सो इन दैट वे, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।